क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, उच्चारण तो हम लोग पहले किए हैं। अभी क्या करेंगे, इसका अर्थ करेंगे। तो अर्थ करने के लिए भी एक बार उच्चारण हो जाए तो बढ़िया वाली बात है। हाँ बोलो। तो कहता बुआ, पहला क्या था? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्या था? ये बताइए लिखे कौन है? अच्छा, गुरु नानक के विषय में आप लोग कुछ जानते हो? गुरु नानक के माँ का नाम बता दो जरा। पिता का नाम? पत्नी का नाम? सिख संप्रदाय के 5वें गुरु? पहले गुरु? 10वें गुरु? गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ऐसे आपको खटाखट याद रखना है। इससे क्या होगा, संस्कृत में भी हमने एक पूछ लिया। गुरु नानक का तो हो गया हिंदी में, लेकिन क्या बोलते हैं उनको? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो है आपको कहाँ मिलती है चर्चा? संस्कृत में। कैमे पाठ में है? तृतीय नहीं, द्वितीय है। द्वितीय पाठ का नाम बता दो। चलिए बढ़िया। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखो खावे बिखो बोले बिनु, नावे निह फलु मटि भ्रमणा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तु सर्व जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरि रस नानक झोल पिया। अब यहाँ कहता है बुआ, ध्यान से सुनना, बारीकी से समझने का प्रयास करना है। और हाँ, इसको गाने वाला जो है आपको गा करके पहले आपको क्या बोलते हैं उसको वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी सुन सकते हो। ये आपके लिए क्या है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अब तो यहाँ पढ़ेंगे। क्या बोल रहे थे, बोलो जल्दी से। हाँ तो बोलता है बुआ कि राम नाम के बिना, यानी राम के नाम के बिना इस जगत में, जग में, संसार में क्या जन्म लेना क्या है? ऐसा किन्होंने कहा? हाँ तो एक एक बातें आप बारीकी से समझेंगे। गुरु नानक क्या बोले कि संसार में, ये संसार में जन्म लेना बेकार है। क्यों बेकार है? हाँ, यदि कोई इस जगत में आता है और राम का नाम नहीं लेता है तो उसे इस संसार में आना क्या माना जाता है? बेकार माना जाता है, यानी व्यर्थ माना जाता है। आगे सुनेंगे। यहाँ तक किन्हीं कोई समस्या? हाँ, तो कहता है अब कोई कहे कि मैं राम को नहीं मानता हूँ,
मैं राम का नाम कभी नहीं ले पाता, नहीं लेता हूँ। ये संभव नहीं है, ये असंभव। क्योंकि वक्ता वैसे होने चाहिए जैसे कई प्राणी हमें मिले, मनुष्य हम जो है विरोधी हैं जी, हम राम जी को नहीं मानते हैं, तो हम उनके लिए एक डायलॉग देता हूँ, क्या, आराम में भी राम, विश्राम में भी राम, और बोलो ना हराम में भी राम। अगर आराम में, हराम में, विश्राम में राम है तो ग्राम, जिस गांव में आप रहते हो उसे ग्राम बोलते हैं, तो ग्राम में राम है। और यदि ग्राम में राम है तो टेलीग्राम में भी राम है, और अगर आप टेलीग्राम नहीं जानते तो इंस्टाग्राम में भी राम है। राम तो सर्वज्ञ हैं। जब टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में राम है तो फिर अपना कैसे नहीं ले पाते? आप जरूर लेते हैं। तो उनको कहना पता, हाँ बात तो सही है। तो इस जगत में जो भी जन्म लिया है, जगत में संसार में आया है, उसे राम का नाम जप लेना ही पड़ेगा, राम का नाम लेना ही पड़ेगा। और कहता राम नाम के बिना, यानी राम के नाम के बिना, यहाँ पर जो है कुछ मिस टाइपिंग हो गया है, राम राम के बिना लिखा हुआ है, राम नाम है, क्या है? राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना। इस संसार में, इस जग में जन्म लेना क्या है? कहता है कि जो व्यक्ति, यानी जो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति हरि नाम का नाम ही नहीं लेता, हरि भी उन्हीं का एक रूप है ना, हरि, जैसे हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं हरि हरि हरिना हरे 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 हरऊ हरे। जब भी हम लोग संस्कृत आरंभ करते हैं, संस्कृत पढ़ाना आरंभ करता हूँ, तो सबसे पहले मैं राम का शब्द रूप आरंभ करता हूँ। आइए ना पढ़िए, राम राम रामे न रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। तो कहता है कि हरि नाम नहीं लेता है, उसका किया गया भोजन किसके समान हो जाता है? विष के समान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता है, राम का नाम नहीं लेता है, उसका, यानी वो जो भोजन करता है, वो भोजन क्या है? विष के समान माना जाता है, यानी कि वो विष हो जाता है। और भोजन यदि करेगा विष वाला, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो कहता है कि उसकी जो बोली है वो भी विष के समान हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति विष पान करेगा तो उगलेगा भी तो वही ना, बोलेगा भी विष है। तो विष के समान कब हो जाती है वाणी? हरि नाम के बिना, यानी कि राम के नाम के बिना। भोजन विष के समान कब हो जाता है? राम के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना। अब आपको वहाँ ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में क्या है। हरि है तो हरि सही है, राम है तो राम सही है। अब आपका प्रश्न होगा अगर दोनों आ जाए तो? ऐसा नहीं होता है, दोनों आ ही नहीं सकता है। और अगर पी करके कोई अगर सेट कर दे, अगर पानी पिए ठंडा वाला और पी करके सेट कर दे, जैसे इस बार आप 9th क्लास के विद्यार्थियों को आया था मंगलम पाठ के बारे में बताइए, जबकि नौमा में तो ये है नहीं मंगलम पाठ, ये 10वीं का सेट हो गया था। वैसे अगर हो सकता है तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। कहता है कि उसकी बोली किसके समान हो जाती है? उसका भोजन किसके समान हो जाता है? तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसका जीवन क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। क्या हो जाता है? तथा बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट का मतलब नहीं समझे, उसको कोई बुझेबे नहीं करेगा। बोलेला आम तो बोलेगा महुआ। जैसे कुछ नेताजी को आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन सुन लो, बहुत सारे नेताजी ऐसे भी हुए अपने बिहार में भी बोलूँगा तो गड़बड़ है, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने ऐसे फिर किन्हीं के बारे में नाम कह लेते हो, देख रहे हो क्या? गलत बात। वो तो बहुत रियल हीरो हैं यूपी के, उनके बारे में ऐसे क्या कहते हैं? अरे कोई ऐसे है ना, तुम गलत हो जाए तो चलो कुछ भी रहे, आगे चलते हैं। अब कहता है आप पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म आदि सब निष्फल हो जाते हैं। मान लो को खूबे जो है सवेरे दोपहर शाम आरती लगा रहे हो, संध्या वंदन कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? व्याकरण की व्याख्या कर रहे हो, रामायण महाभारत शास्त्र की चर्चा कर रहे हो, ये सब क्या हो जाते हैं? सब निष्फल हो जाता है। सब क्या हो जाता है? निष्फल। क्यों निष्फल हो जा रहा है? हरि नाम के बिना, राम के नाम के बिना। आप पूजा कर रहे हैं, खूब घंटी डोलाए रहे हैं,
और राम जी के नामे नहीं ले रहे हैं। अरे आप रामायण पढ़े हैं तो ऐसा तो करें कि अपना भाई से लड़े नहीं। तो आप रामायण की पूरा परिचर्चा सुना रहे, राम जी इसे, भरत जी इसे, अपन भाई से जो आरी काटने के लिए लड़ रहे हो। ये जो भाई तुम्हारे दुआरे पर जो है थोड़ा सा कचरा लगा दिया उसके लिए लड़ रहे हो, और कह रहे कि यार रामायण हम ही देखे हैं वो देखे। तो ऐसा फालतू का है। देखने से ज़्यादा देखो, कहा गया है अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, सुन सकते हो तो सुनो, देख सकते हो तो देखो, फॉलो कर सकते हो तो फॉलो करो। अगर फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है सवेरे दोपहर शाम जो है आरती लगाइए, ऐसा नहीं है। आपके वजह से किन्हीं व्यक्ति को किसी भी स्थिति में कष्ट ना पहुँचे। क्या ना पहुँचे? कष्ट ना पहुँचे। किसी को नुकसान आपसे ना हो, आपके वजह से कोई एक व्यक्ति रो ना। अगर आपके नाम पर कोई व्यक्ति रोता है तो समझो कि सबसे ज़्यादा पाप आपको लगने वाला है। वो रो तो अभी रहा है आपके नाम पर, लेकिन वो जो है सीधे आप पर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमारे ऑटोमेटिक आए जाते हैं, तो हर कुछ दिखता नहीं है। और जो काम जल्दी होता है वो शैतान का काम होता है। जल्दी का काम अगर कोई कहे कि जल्दी का काम है तो शैतान का है। जैसे बुखार अगर किसी को लगता है तो कितने दिन में ख़त्म हो जाता है? 1 से 2 दिन में बुखार ख़त्म हो जाता है मेरे ख्याल से। सर्दी होती है तो 1-2 दिन में निपट जाती है। अरे हार्डली अगर दवा ना भी लिया जाए तो 4 दिन में निपट जाएगी। सर्दी, बुखार, ज़रा ये सब जो है निपट जाएगी जल्दी से। इनका भी सुने हो क्या कि कैंसर जो है 2-4 दिन में निपट गया? न जल्दी आएगी ना जल्दी जाएगी। तो जो जितना देर से आएगा उतना ही देर से जाएगा। कोरोना बहुत देर लगा करके आया तो बहुत देर तक टिका ना? हाँ बोलो। 2-3 साल तक जो है निपटारा किया ना। अब अगर आप सोचते हो कि एक दिन में हम याद कर करके सुना देते हैं, ये बहुत गलत है। आपको याद नहीं रहेगा, 2 दिन के बाद तीसरा दिन याद नहीं रहेगा। तो ये जल्दी काम शैतान वाला आपने कर लिया। इसे आप बारीकी से समझिए। अब तुमको भी लग रहा होगा कि चैप्टर जो है तीसरा दिन है कि दूसरा दिन? तीसरा दिन। तो इसमें का एक एक मर्म को जानो, एक एक शब्द के विषय में थोड़ा सा आप चिंतन कर लो। तो आप मज़े से पढ़िए। जितना भी पढ़ें उतना वो आपका होना चाहिए। जितना आपने पढ़ा उतना वो आपकी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं बोल लिया आप सुन लिए जय राम जी की, ऐसा नहीं है। अरे हाँ बोलो। आप करो यस सर। तो क्या बोला गया कि उसका जीवन क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है। तो पुस्तक का पाठ उतना ही कीजिए, उतना ही भांजिए जितना आप करते हैं। मान लो कि हम कह रहे हैं कि चलो खैनी खाना बहुत गलत बात है। बात को समझना, खैनी खाना गलत बात है। अब बउआ जरी एक खिली खैनिया मंगा दुकान से लेके आ जाना। बहुत सारे पप्पा की आदतें होती है कि अपने खैनी खाते हैं, बेटा को मना करते कि खैनी मत खाओ। अब बेटा से मंगवाते हैं जाओ जरा खैनी ले आओ। तो नरकों से नरक में अब जाने वाले हैं। अब जो है मैं किसी को बालक को कहूँ कि बउआ बाल ऐसे मत कटाना, कल हम अपना ही ऐसे कटा के आएंगे, तो बेकार हो गया। तो आप उसी चीज़ों पर व्याख्या करें, उसी चीज़ों पर बोले जो आप उसको फॉलो करते हैं। तो मम्मी पापा सिखाती हैं कि बउआ पैर छू के प्रणाम करी। हाँ आपने कहते प्रणाम फूफा, प्रणाम चचा, प्रणाम मौसा। अरे आप पैर छू करके प्रणाम कीजिए ना, बच्चा तो ऑटोमेटिक करेगा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जो खुद उसके पप्पा जो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं तो वो बच्चा ऐसे प्रणाम कर रहा है, तो देख करके सीखेगा। तो उसको प्रणाम नहीं किया तो एक झप्पा लगा दिए, क्या प्रणाम नहीं करता है। अपने करते हैं। अब लोग आते हैं सलाह देने कि माए बाबूजी से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, अपन बाबू माए को भेजे हुए हैं वृद्धाश्रम में। हाँ बोलो। लोग कहते हैं कि भाई भाई मिलकर रहना चाहिए, और अपने भाई को मार मार के जो है कचूमर निकाल रहे हैं। ये प्रवचन किसके लिए आप देते हैं? ये प्रवचन ना दीजिए। अगर आप सही हैं तभी किसी को सही कहिए। हाँ आगे बढ़ा जाए। अब कहता हुआ कि वह गुरु का उपदेश के अनुकरण किए बिना, यानी कहता हुआ कि यदि गुरु का उपदेश का अनुकरण नहीं किया। अब देखो गुरु कौन है, मैं पिछले दिनों भी आपको बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। जो आपकी गुरु हैं तो सबसे पहले तो आपकी माँ गुरु। तो आप जो हैं और शिक्षा दीक्षा जो भिक्षा बोलते हैं, दीक्षा जो देते हैं वो गुरु जो है वो होते हैं। अब एक बात बताता हूँ,
आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुनते हो, यही बात अगर मम्मी समझाती है तो आप नहीं समझते हो, बहुत गलत बात है। आप ये मानो आपका रियल हीरो आपके पापा हैं और रियल गुरु आपकी माँ है। माँ सिखाई है कि तुम्हारे मौसी के नाम है, चाची के नाम है, मवानी के नाम है, तभी तुम सही से बोल पा रहे हो। अगर हम बताए होते तो मौसी वाला मवानी में, मवानी वाला फुआ में ऐसे मिल जाता। तो बताना होता तो पता हो जाता ना। हाँ ठीक है, बात तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। तो कहता है कि बिना गुरु के उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति भी नहीं मिलती है। जब अपनी माँ को खुश करोगे ना तो दुर्गा मैया इसमें खुश है। अगर किन्हीं को मानना है तो अपनी माँ को मानो, अगर किन्हीं को मानना है तो किसको मानो? वो माँ तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी, समझिए। तो कहता है कि बिना गुरु के उपदेश के अनुकरण किए बिना मुक्ति मिलने वाली संसार में नहीं है। और कहता है इसके बाद कहता हुआ राम नाम के जप के बिना, अगर राम नाम का जप के बिना कोई चाहे कि इस जो है संसार से हम निपट ले। संसार क्या है? तो संसार मोह माया का जाल है। एक कहता कि संसार रूपी जाल से उलझकर मर जाता है। अगर कोई राम नाम का जप ना करे, इस संसार में मोह माया में, इस जाल में यानी मोह माया रूपी जाल में उलझकर क्या कर जाता है? मर जाता है। और कहता है क्या कि दंड कमंडल, यानी दंड कमंडल समझते हो? दंड माने डंडा, कमंडल माने केन धारण कर लेता। का कमंडल और केन लेकर के नहीं चलते हैं बाबा लोग। सीखा, सीखा मतलब समझते हो? तुमने सीखा नहीं है, देखो टिक्की कर रही है। अरे सीखा इसको बोलते हैं, हम बता रहे थे तो टिक्की कहती है से। हाँ हाँ सही, हम बोले कि तुम गलत बोली, लेकिन हमेशा कौन सा शब्द का प्रयोग करना है इस बात का ख्याल होनी चाहिए, ठीक है। अब कहता है सीखा पढ़ाना, जनेऊ पहनना। जनेऊ समझते हो? जनेऊ हो गया। और कहता है धोती पहनना। क्या बोलता? तीर्थ भ्रमण करना, यानी तीर्थ यात्री बन जाना। अगर आप 9वीं में संस्कृत पढ़े होंगे तो एक सिद्ध बत्ती वाला आया होगा। अब कहता है सब क्या हो जाता है? तो सब बेकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सब बेकार हो जाता है। सब बेकार हो क्यों रहा है? ऑप्शन में राम नहीं है, हरि राम नहीं, हरि नाम, ठीक है। अब कहता हुआ यदि व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता तो क्या होगा? तो राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं होती है। राम नाम के बिना शांति है कहीं? नो सर, नहीं है। यानी अगर शांति पाना हो, देखते हो लोग माला करते हैं तो राम नाम से क्या होता है? शांति होती है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कह रहा है? लेकिन इनका जन्म कब हुआ है? इनके पापा का नाम क्या है? अच्छा, मम्मी के नाम? और इनके मम्मी के पुतोह के नाम? सुलक्षणी के ससुर के नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? इनका लाहौर कौन जिला में है? लाहौर खुद जिला है। अभी किस देश में है? पहले कहाँ था? पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडी। हाँ, तो आप ये सब चीज़ों में ना फंसे। अब कहता हुआ कि जो हरि का नाम का स्मरण करता है, जो व्यक्ति हरि नाम का स्मरण करता है उसका जो है क्या, वो बेड़ा पार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है, ठीक है। जटा धारण कर ले, भस्म लगा ले, दिगंबर हो जाने पर ये सब क्या है? सब बेकार है। लेकिन बेकार है किसके बिना? तो हरि नाम के बिना। किसके बिना? हरि नाम के बिना। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जल थल में हैं, जल माने पानी और थल माने भूमि ना, सुनो ना, वायु सेना, जल सेना, थल सेना। तो वायु सेना माने विमान में वाला, और थल सेना मतलब सैनिक वगैरह,
जमीन पर और थल से पानी वाला जल से ना। कहता है पृथ्वी पर जितने जीव जंतु जल थल में हैं उन्हीं की कृपा से क्या है, जीवित है। किनकी कृपा से? राम के बिना या हरि के कृपा से जीवित है। इसीलिए कहते हैं हरि बोल। क्या बोले हो? और जिसने उपदेश को ग्रहण कर लिया है मानो वह हरि के भक्त का, यानी कहता है कि जिन्होंने ये सारे चीज उपदेश ग्रहण कर लिए वो कहता है क्या कि मानो हरि भक्ति का रस का क्या कर लिया, पान कर लिया, रस पान कर गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले प्रकरण में, तब तक के लिए